Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part we are going to talk about number line. हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानेंगे कि नंबर लाइन होता क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक टू द नंबर लाइन. हम लोग दोबारा नंबर लाइन की तरफ चलते हैं. वी विल अंडरस्टैंड कि नंबर लाइन होती क्या है, बनती कैसे, हम लोग इस पे नंबर्स कैसे डिनोट करते हैं, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव पार्ट होता है, ये सब लोग हम आज इसमें जानने वाले हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा. इस स्लाइड पे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपके थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाला है. तो ये स्लाइड बहुत ही ध्यान से समझिएगा. अगर ये समझ में आया तो आगे का आपको सारा कुछ समझ में इजीली आएगा. अंडरस्टूड? सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखो नंबर लाइन होता क्या है. आपको यहां दिख रही है एक लाइन बनी हुई है, यहां पे आपको दिख रहा है एक जीरो. यस और नो? हमें क्या दिख रहा है? एक जीरो दिख रहा है. और हमें पता है जो जीरो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है. जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, दैट इज इट इज नाइदर अ पॉजिटिव साइन नाइदर अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो जीरो न्यूट्रल होता है, इसलिए आपको दिख रहा है एकदम सेंटर में रखा है. इसके राइट में अगर आप मूव करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं इसका जो राइट साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो इसका होता है पॉजिटिव. और जीरो से लेफ्ट साइड अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो वो आपका होता है नेगेटिव पार्ट. समझ में आया? दैट मीन्स जीरो से अगर अपन राइट हैंड साइड चल रहे हैं, मतलब अपना राइट हैंड साइड चल रहे हैं, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर से. अंडरस्टूड? और हम जीरो से लेफ्ट की तरफ अगर चलते हैं तो सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर है. इतनी बात समझ में आ गई. पहली बात कि जीरो से लेफ्ट वाले हमारे जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीरो से राइट में अगर अपन चलते हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में चलते हैं तो हम सारे नंबर्स नेगेटिव है. और जीरो जो है हमारा वो एकदम बीच में आएगा. जीरो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल नंबर होता है. इतनी बात क्लियर? कोई डाउट नहीं है इस चीज में? ठीक है. दूसरी बात आप ये समझिएगा कि अगर हम लोग बोले कि अगर हम लोग देखते हैं, जैसे -3 और 2 लिखा, मैंने क्या लिखा? चलो -3 और -2 लिखा. ठीक है, -3 और -2 लिखा. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है. तो आप ये देख लेना, जो नंबर किसी नंबर के राइट में आता है वो ग्रेटर होता है. दैट मीन्स अगर मैं बोलूं यहां पे -3 और -2 में से नंबर लाइन में राइट में कौन आ रहा है, तो -3 के राइट में -2 आ रहा है. इसका मतलब -2 जो है आपका वो ग्रेटर नंबर है. हम इतना समझ चुके हैं कि सर अगर हम लोग नंबर से राइट की तरफ चलेंगे तो जो नंबर किसी नंबर के राइट में आएगा वो नंबर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको -9 और -4 में ग्रेटर कौन सा है, तो आप ये देखेंगे कि इनमें कौन सा नंबर किसके राइट में आ रहा है. दैट मीन्स मैं कहूंगा -9 के राइट में -4 आ रहा है, तो -4 राइट में है ना -9 के, इसलिए -4 क्या है आपका? ग्रेटर नंबर है. अगर मैं आपको बोलूं -4 और 3 में कौन सा ग्रेटर है, तो -4 और 3 में 3 राइट हैंड साइड आ रहा है. इसका मतलब वी कैन से दैट 3 इज द ग्रेटर नंबर. इतनी बात समझ में आ गई है क्या आपको? मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं बेटा, आपको बिना मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आप शॉर्ट में समझो, वो नंबर जो किसी नंबर के राइट में आएगा, तो जो राइट में नंबर आएगा ना, दैट नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर. वो पहले वाले नंबर से क्या होगा? ग्रेटर होगा. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. तो देखो मैंने आपको दो चीजें सिखाई है, आप चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए. जीरो से राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव नंबर्स, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड दैट मींस इट इज अ नेगेटिव नंबर. पहली बात. दूसरी बात मैंने आपको बताई, कोई भी नंबर किसी नंबर के अगर राइट की तरफ आ रहा है तो राइट वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट वाले नंबर से. क्योंकि यह बात भी समझो क्यों होगा, क्योंकि जब हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो इस तरफ हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे. तो जब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या हो रहे हैं? ग्रेटर वैल्यू हो रहे हैं. और ग्रेटर वैल्यू मतलब ऑब्वियसली हम कह सकते हैं वो ग्रेटर नंबर होगा. इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट इसमें? नहीं? तो नंबर लाइन में दो बातें समझ में आ गई आपको. नंबर लाइन क्या होता है? जिसमें बीच में जीरो होता है, राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव होते हैं. और जो नंबर किसी नंबर के राइट में आता है वो उस नंबर से बड़ा होता है. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. अगर समझ में आ गया तो वी विल फिगर आउट सम क्वेश्चंस. हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? हमें समझ में आता है कि हम लोगों ने जस्ट अभी जो पढ़ा वो हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा. बहुत ही इजी टॉपिक है. दिस इज नंबर लाइन. ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आओ क्वेश्चंस करते हैं. अभी समझ में आएगा कि ये इजी क्यों है.
आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मार्क 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड 3 नेगेटिव नंबर्स। 3 पॉजिटिव नंबर और 3 नेगेटिव नंबर हमको मार्क करने हैं ऑन द नंबर लाइन बिलो। इस नंबर लाइन में हमको 3 तो पॉजिटिव नंबर और 3 ही नेगेटिव नंबर मार्क करने हैं। आइए कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहां लिखें आंसर में, मार्क करेंगे और साथ में लिख भी लेते हैं, तो यहां पे पॉजिटिव नंबर्स और यहां हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, चलो पहले हम मार्क कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर देखो, आपको जीरो से राइट में जो भी दिख रहे हैं, बताया गया था सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर आप क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जैसे हम कर लेते हैं 1 2 एंड 3, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो गए, 1 2 एंड 3। नाउ 3 नेगेटिव नंबर्स, तो जीरो से लेफ्ट की तरफ आ जाओ, वहां कौन होते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पे कोई भी 3 नेगेटिव नंबर ले लो, -1 -3 -5, जो भी आपको लेना है, -1 -3 और -5। तो ये हमने क्या ले लिया, 3 पॉजिटिव नंबर्स ले लिए और 3 ही नेगेटिव नंबर ले लिए। कहां पे ले लिए, यस, हम लोगों ने ये लिए हैं नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि हमें समझ में आ गया है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर किस तरफ होते हैं और नेगेटिव नंबर किस तरफ होते हैं। तो हमने उसकी मदद से 3 पॉजिटिव नंबर मार्क किए, 3 ही नेगेटिव नंबर मार्क किए और उनको हमने नीचे मेंशन कर दिया। कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये समझ में आया तो इससे रिलेटेड आइए एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज सेइंग राइट डाउन द अबव 3 मार्क्ड नेगेटिव नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। आपको ये 3 छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं सर, बिल्कुल आपकी तरह छोटे छोटे बॉक्सेस ही हैं, क्यूट क्यूट से। तो हमें क्या करना है बेटा, हमको बोला गया है कि जो आपने पिछले वाले नंबर स्लाइड या में यहाँ पे जो यहाँ नंबर लाइन के अंदर आपने 3 नेगेटिव नंबर मार्क किए थे ना, उन तीनों नेगेटिव नंबर को आपको इन तीनों बॉक्सेस के अंदर क्या करना है, फिल करना है। तो हम देख लेते हैं हमने 3 नेगेटिव नंबर कौन से लिए थे, तो हमने लिए थे -1 -3 एंड -5। -1 -3 -5, उसको यहां लिख देते हैं, -1 -3 और -5। ये क्या किया हमने, तीनों नेगेटिव नंबर जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मार्क किए थे, उनको हमने उठा के यहां पे तीनों बॉक्सेस में रख दिए, क्योंकि क्वेश्चन ही हमसे ये पूछा गया था कि आपको तीनों मार्क नेगेटिव नंबर्स यहां लिखने हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मार्क किए थे। तो ये लो जी, हमने आपकी बात पूरी करी और तीनों बॉक्सेस को हमने उन तीनों नेगेटिव नंबर से क्या कर दिया, फिल कर दिया। कोई डाउट इसमें, कोई बात समझ में नहीं आई, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमको स्क्रीन पे क्या रहा है, इज 2 ग्रेटर देन -3। क्या 2 जो है, यहां पे बोला गया है कि जो 2 है ये ग्रेटर देन है -3, और क्वेश्चन पूछ रहा है वाई। आप हमें बताएं वाई। और दूसरा है इज -2 स्मॉलर देन 3, बोला है -2 जो है वो स्मॉलर है 3 से। तो आपको बताना है इसका आंसर भी वाई, कि ऐसा क्यों है। तो देखो, पहली बात तो हमें पता है कि 2 जो है वो ग्रेटर है -3 से, बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो ये तो हमें पता है 2 पॉजिटिव है, -3 जो है नेगेटिव है, तो 2 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। बट हमको क्या करना है, हमको इसको ऐसे बातों में नहीं बताना है, हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक द नंबर लाइन। मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाऊंगा, उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि 2 ग्रेटर क्यों है -3 से, ठीक है। सेकंड में आप देख रहे हैं -2 इज स्मॉलर देन 3। ऑब्वियसली अगेन वी नो द रूल कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो 3 यहां पे पॉजिटिव है, 2 यहां पे नेगेटिव है, तो 2 जो होगा वो ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा बिकॉज इट इज इन नेगेटिव साइन, एंड 3 इज पॉजिटिव, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 2। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए मैं आपको इसको एक नंबर लाइन की मदद से भी समझा देता हूं, बिकॉज हम लोग टॉपिक ही नंबर लाइन ले रहे हैं, तो क्यों ना एक नंबर लाइन से समझा दिया जाए, जिससे आपको नंबर लाइन भी समझ में आ जाएगी, साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। एक पंथ दो काज, ठीक है। चलिए आइए यहां पे आपके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां हम मिड में लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहां लिखेंगे हम -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, 2 इज ग्रेटर देन -3। 2 और -3 चेक करो कहां है, ये रहा 2 और ये रहा -3। मैंने आपको बताया था जो नंबर किसी नंबर के राइट साइड में होगा वो राइट वाला नंबर ग्रेटर होगा। तो 2 और -3 में राइट में कौन है सर, 2 है, तो 2 ऑब्वियसली क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यस और नो, बिकॉज वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जो नंबर पॉजिटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव साइड में ज्यादा होगा, वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। क्लियर है।
तो -3 और 2 में हम लोग देख सकते हैं 2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -3, -3 तो लेफ्ट में रह गया, 2 राइट साइड में हो गया, तो 2 हमारा पॉजिटिव साइड गया, दैट मीन्स ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। रीजन समझ में आ गया? परफेक्ट। -2 और 3, अब देखो ये रहा माइन, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नाउ लेट्स चेक -2 एंड 3, दिस इज -2 and this is 3. Now you tell me which number is on the right side. We can see that 3 is on the right side of -2. -2 के राइट में 3 है, तो अगर वो राइट में गया दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बड़ा नंबर हो गया। सिंपल शॉर्टकट समझ में आ गया। इसका मतलब -3, यहां पे जो 3 है और ये -2 है, तो -2 के राइट साइड में कौन है? सर -2 के राइट साइड में है 3, तो 3 ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ग्रेटर नंबर हो गया। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आंसर सही आना चाहिए, चाहे इस तरीके से बताओ या चाहे पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख के बता दो। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसका आंसर समझ गए हैं कि आंसर में हमसे पूछा गया था कि 2 जो है वो ग्रेटर है -3 से। यस, फर्स्ट रीजन इज दैट 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 3 इज अ नेगेटिव नंबर। सेकंड थिंग वी नो दैट -3 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड 2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -3, इसलिए 2 क्या है आपका? ग्रेटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है -2 इज स्मॉलर देन 3। यस, -2 जो है वो 3 से स्मॉलर है, बिकॉज ऑन अ नंबर लाइन -2 इज कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3 इज ऑन द राइट साइड, बिकॉज वो पॉजिटिव है। तो राइट साइड में 3 आ रहा है, लेफ्ट साइड में -2 आ रहा है, और जो नंबर राइट में होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड होता है वो नंबर ग्रेटर होता है, इसलिए हमारा 3 जो है वो क्या है? ग्रेटर है। प्लस आप सेकंड रूल से ये भी बता सकते हैं कि 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है एंड 2 हमारा नेगेटिव नंबर है, एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो 3 है वो 3 हमारा पॉजिटिव है, तो वो ऑब्वियसली क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये वाले नंबर आपस में ग्रेटर क्यों है और दूसरा नंबर स्मॉलर क्यों है। मैंने आपको दो रीजन दोनों के बता दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर -5 + 0। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, हम लोग देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5 में से 0 गया, 5 बच गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। -5 + 0, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस इज माइनस, तो हम जब माइनस करेंगे 5 में से 0 तो ये बचेगा और -5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये हमको करना है, हम इसको भी कर सकते हैं। 7 प्लस माइनस क्या होगा? -7, 7 में से 7 गया 0। आ रही है बात समझ में? तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस में करके देखा था कि कैसे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट एक बात समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर लाइन चैप्टर, तो क्यों ना इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग नंबर लाइन पे करें, तो ज्यादा मजा आएगा। नंबर लाइन की प्रैक्टिस भी होगी, नंबर लाइन भी बनानी आएगी, और हम लोग देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। एक तरीका तो हम लोगों ने ये कर लिया, यहां पे माइनस प्लस माइनस कर लिया, तो 5 में से 0 गया 5, और ये ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, 7 - 7 दैट इज 0। ये तो हमने कर लिया नॉर्मल मेथड से, बट क्या हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग प्लस माइनस सीख रहे हैं? क्या नहीं, हम लोग तो सीख रहे हैं व्हाट इज नंबर लाइन। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को फटाफट से एक बार नंबर लाइन पे करके देखा जाए। तो आइए इसको हम लोग नंबर लाइन पे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6, यहां लिख देंगे हम -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? माइनस प्लस माइनस, तो हमें क्या करना है? 0 से -5 आना है, तो 0 से -5 आएंगे, 1 2 3 4 5, यहां पे आके हम टिके, ये क्या आ गया हमारा? -5, तो ये आंसर क्या है हमारा? -5। सिंपल, आई बात समझ में? -5 + 0, -5 + 0 दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस, तो 0 से हमें 5 की तरफ माइनस में आना है, तो 0 से हमने 5 जंप लिए, 1 2 3 4 एंड 5, हम कहां पहुंचे? -5 है। तो नंबर लाइन की मदद से हमने देखा -5 आंसर आ रहा है, और यहां भी हमारा -5 ही आ रहा है। आ रही है बात समझ में? चलिए वेरी गुड। उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहां स्टार्ट करते हैं 0 1, 0 के बाद 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यहां लिखते हैं -1 -2 -3 -4, नंबर लाइन बन गई। अब क्या करना है, हमें दिख रहा है 7 प्लस -7 हमें करना है। हमने इसको सॉल्व किया, इसका आया 7 -7, मतलब 7 में से 7 माइनस करना है। तो आ जाइए 7 पे चलते हैं। दिस इज द 7, यस और नो, ये 7 है हमारा। इससे वी हैव टू गो -7, मतलब 7 स्टेप बैक जाना है, नेगेटिव में जाना है, माइनस की तरफ जाना है। तो चलिए 7 स्टेप नेगेटिव की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस पे हमने जंप किया, यहां आया 0, और यहां भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आई बात समझ में? इजी लग रहा है टॉपिक? कुछ नहीं करना। अगर आपको नेगेटिव जाना है तो आप लेफ्ट साइड में जंप स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव जाना है तो आप राइट की तरफ जंप स्टार्ट कर दीजिए, आप एग्जैक्टली उसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। टेंशन मत लो, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 ही क्वेश्चन है, अभी 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे। आइए अपन और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। यहां पे देखो, -10 + 20, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 गया 10, और ये आ गया हमारा पॉजिटिव का 10। वाई? बिकॉज 20 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और उस पर पॉजिटिव का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, 10 - 20, तो 10 - 20 क्या होगा, 10, और ग्रेटर साइन किसका है, इसका, तो हम लोग माइनस का 10 लगा देंगे। बट क्या हमें ऐसे करने हैं क्वेश्चन? नहीं, अभी हमने बताया कि इसको हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ठीक है। यहां पे हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब करना क्या है हमको, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 माइनस करना है। क्या करना है, 20 - 10, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आइए, दिस इज 20, 20 में से 10 माइनस करना है, मतलब नेगेटिव करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जंप स्टार्ट करेंगे, कितने टाइम, 10 टाइम्स। आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग जंप करें, यहां हम पहुंचे पॉजिटिव 10 पे, और ये हमारा आंसर भी देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव 10 आ रहा है। क्या डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आइए, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ करेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इसको आगे लेके चलते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सबको नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, 10 - 20, दैट मीन्स 10 पॉजिटिव है और -20 नेगेटिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग यहां पे 10 - 20 करेंगे, तो 10 - 20 अगर हम लोग करेंगे तो -20 से हम 10 की तरफ आएंगे, तो -20 से 10 की तरफ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आंसर क्या आ गया आपका, -10, यहां पे भी आपका आंसर क्या आ गया, -10। बोलो, कोई डाउट? जो चीज समझ में नहीं आई हो नंबर लाइन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। तो हम लोगों को 10 - 20 करना था, तो -20 से हम लोग 10 की तरफ क्या हो गए, प्लस में आ गए, ये प्लस का 10 है ना, तो हम लोग 10 की तरफ प्लस साइड आ गए, तो हम लोग कहां पहुंचे, -10 पे पहुंचे, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। बेटा कोई भी डाउट नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, नंबर लाइन भी बहुत इजी है, समझने वाली चीजें हैं, एक बार समझ में आना चाहिए। अगर एक बार दिमाग में समझ में बैठ गया तो कोई डाउट नहीं आने वाला इसके अंदर। समझ में आई? 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए कैसे करें हम लोगों ने। आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 - 7, तो आइए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा 7 + 7 दैट इज 14, इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस दैट इज 2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर देख लो एक बार,
हम लोगों के पास 7 था तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया तो ये 14 आ गया हमारा। उसी तरीके से माइनस 8 था, माइनस माइनस प्लस हुआ और 10 हमने यहाँ उतार लिया। अब माइनस प्लस होगा माइनस, तो हमने करा 2, 10 में से 8 गया 2, ग्रेटर वैल्यू 10 की है, प्लस का साइन हमने यहाँ लगा दिया, प्लस का साइन। अब किससे करके देखें? नंबर लाइन से करके देखते हैं। आइए फटाफट से इसको हम लोग नंबर लाइन पे ले चलते हैं। ठीक है, यहां हम लिखेंगे 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ क्या है 7 प्लस 7, तो ये रहा 7, 7 से प्लस 7 करना है, तो ये 7 प्लस 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग जंप करें 14 पे, ये हमारा 14 आ गया आंसर। सिंपल, आई बात समझ में? उसी तरीके से इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन अगेन। यहाँ हम लोग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ कर देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 11 12। यहाँ पे चलते हैं हम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब करना क्या है बेटा, हम लोगों को दिख रहा है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या है? माइनस है। -8 से हमें 10 प्लस की तरफ जाना है, -8 उठा लो, ये रहा -8। इससे हमें प्लस 10 करना है। क्या करना है इसमें? प्लस 10। पॉजिटिव राइट हैंड साइड होता है तो हम राइट हैंड साइड में 10 स्टेप्स आगे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टेप आगे चले, 2 आ गया प्लस का, और यहां पे भी हमारे पास क्या है? प्लस का 2 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर लाइन हम बनाते कैसे हैं, नंबर लाइन पे मार्किंग कैसे होती है, और उस पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइड देख के किस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने आज समझा क्या है बेटा। हम लोगों ने लर्निंग आउटकम्स में देखा कि हम लोगों ने दो चीज पढ़ी आज। पहला हम लोगों ने पढ़ा नंबर लाइन क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा कि एक नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग नंबर मेंशन करते हैं, जीरो न्यूट्रल होता है। टुवर्ड राइट साइड हम देखते हैं कि सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम लोग देखते हैं सभी नंबर्स नेगेटिव होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की मदद से करके देखा, एंड आई होप आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना? अभी तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।